चलो भी स्टार्ट करते हैं। कार्तिक आवाज आ रही है? कार्तिक, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा कॉस्ट स्टार्ट हो गया था। आप बोलो तो 5 मिनट प्रोडक्शन का भी रिवीजन करो या आगे चलूं? आगे चलूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्शन तो आ गया सबको सही से। ठीक है, जो नहीं आया क्लासेस मैंने डाल रखी है, एक बार देख लेना उनको। ठीक है, अब सीधा किस पे चल रहा है? कॉस्ट पे। ठीक है, मुझे बताओ पहले यूनिट का नाम क्या है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर बिहेवियर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस्ट का मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्राइस पेड टू दी factors of production is known as cost of production. अच्छा, what are the primary factors of production? कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दोबारा बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? अच्छा, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? चलो ये बताओ। so it is a relationship फंक्शन रिलेशनशिप between बिटवीन डिमांड demand एंड and फैक्टर्स factor दैट अफेक्ट affecting डिमांड। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं? प्राइमरी 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप मेरे से बोलो सर इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखना ही बता दूं एक बार आपको। सामने देखो, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, याद आई बात? ऐसे लिख पाता था मैं, है ना? प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, बताओ भाई, एक पहला क्या है? लैंड, दूसरा land, लेबर, उसके labor, बाद कैपिटल। capital, कैपिटल, और फिर लास्ट में क्या आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। समझ entrepreneur. में आ गई बात? तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे इधर देखो ना, प्रोडक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड जिस पे आप काम कर रहे हो, लेबर्स, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में? और भी चीजें, बट हम क्या लेते हैं हमेशा? 4 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं कह रहा हूं इनको बेटा जो हम प्राइस पे करके लेके आते हैं वही हमारा क्या है? बताओ, कॉस्ट है, वही हमारा खर्चा है। तो लैंड के लिए क्या पे करते हैं? हाँ, आवाज आनी चाहिए सबकी, सुंदर। हाँ, और लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल के ऊपर, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो ये सब ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी? हमारी कॉस्ट। कॉस्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद पूरा चैप्टर किस फॉर्म में पढ़ना है? टाइप्स ऑफ। कितनी कॉस्ट है? हाँ 10। ठीक है, पहला टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गई बात? ये 10 पढ़ लो अच्छे से, इससे बाहर नहीं आना कुछ भी। समझ में आ गई बात? ठीक, तो पहली कॉस्ट कौन सी भैया स्टार्ट कर दी? टोटल कॉस्ट को आज से टीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीसी। समझ में आ गई बात? टोटल कॉस्ट मतलब टीसी। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ओवर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ओवर। तो टीसी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस वीसी। टीसी इज इक्वल्स टू, दो कॉस्ट को ऐड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। एफसी और वीसी को ऐड करो, टीसी निकल के आ जाएगी। तो नीचे इक्वेशन क्या थी? टीसी इज इक्वल्स टू, जिनको ये जो इक्वेशंस लिखवाऊंगा, फॉर्मूलेस लिखवाऊंगा, अगर याद नहीं हुए तो आप न्यूमेरिकल्स को टच भी नहीं कर पाओगे अगर फॉर्मूलेस याद नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूलेस लिखवाता हुआ चल रहा है। टीसी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस वीसी। तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर कि टीसी को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको लिखवा दी थी, समझाया नहीं था, है ना? तो देखो, सबसे पहले मैंने फिक्स कॉस्ट लिखवाई थी। फिक्स कॉस्ट नाम से क्लियर है, फिक्स्ड। ये क्या रहती है? ये चेंज नहीं होती। इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। पहले इस बात को कम से कम 3-4 बार बोलो। इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ, मैं ही बोलता रहूंगा क्या? इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। क्यों याद करा रहा हूं ये? अब याद कराना बनता है। हाँ, तो इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ, दोबारा बोलो, इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। सुंदर बोलना पड़ेगा, वरना चाटे लगवा के बोलवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे जल्दी। हाँ, अब यहीं खड़े होके पढ़ोगे। इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। पहली बात, ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज क्या नहीं होता, वो सब मैं बताऊंगा, पहले याद तो करो कुछ बातें। ठीक है, अच्छा पहली बात, ये चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ। उसके बाद देखो, मैंने इसमें लिखवा रखा था। ठीक है, इट इज द कॉस्ट व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, दैट इज इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। पहली वाली बात, ठीक है, चेंज नहीं होती। दूसरी पे आओ,
ये हमेशा खर्चा किस पे करा जाता है? ना फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको याद करो शॉर्ट रन के अंदर दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड के ऊपर जो खर्चा करा है वो कौन सा खर्चा है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट। तो लैंड जो खरीदा होगा, लैंड पे जो खर्चा करा होगा फिक्स्ड, मशीनरी पे जो खर्चा करा होगा फिक्स्ड। तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा करो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होती। समझाऊंगा अभी एग्जांपल से बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद हमेशा ज्यादातर जनरली, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होती, जनरली ये कब इनकर करी जाती है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टार्ट होने से पहले खर्चा करा जाता है। लैंड कब खरीदोगे, मशीनरी कब लगाओगे? पहले। समझ में आ गई बात? तो जनरली इट टेक्स प्लेस या इट इज इनकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले करी जाती है। क्या ये जीरो हो सकती है? इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, इस बात को माइंड में फीड कर लो, इट कैन नेवर बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो। अब जरा इस बात को समझना पड़ेगा। चार बातें याद हो गई। It does not change with the level of output, incurred over fixed factors of production, generally incurred before the start of actual production, and it can never be। अब इधर आओ, जरा सामने देखो, कुछ लिखना नहीं, जब बोलूंगा तब लिखना है। शेड्यूल में आओ, सबसे पहले शेड्यूल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट, ठीक है। बहुत जगह आउटपुट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई क्यू क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? मैं आउटपुट लिखता हूँ, क्यू भी मैंने बता दिया क्यू लिखा है, क्यू का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी। आउटपुट ही बोलेंगे उसको। यहाँ पे कॉस्ट के अंदर हमेशा आउटपुट में जीरो से लूंगा। कहां से लूंगा? जीरो, हमेशा जीरो से लूंगा, ध्यान रखना। आउटपुट कहां से स्टार्ट करूंगा? 0 1 2 3 4 और 5, ये आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं FC। टिको मत, सीधा खड़े रहो बिल्कुल। हाँ, टिकना नहीं है, सीधे ऐसे ऐसे सीधे। हाँ, अटेंशन एकदम, ठीक। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? बताओ भाई। ये चेंज, इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ। देखो आउटपुट चेंज हो रहा है इधर, देखो 1 2 3 4 5, बट फिक्स कॉस्ट क्या है? जल्दी बताओ। सेम है, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या ये जीरो हो सकती है? कहीं पे जीरो है ये? इवन इफ आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट तब भी जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई? क्यों नहीं होगी वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते, सारी बातों को समझते हैं। मैंने इसका क्या बना दिया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या करना तुम्हें? बैठना, पीछे जाना? पक्का? फिर एक्टिवली पढ़ोगे? नहीं हो ना? मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। गलती दूसरे की है, हमें समझ नहीं आ रहा, गलती दूसरे की है, तेज चल रहा है वो। क्यों पढ़ रहे हो? तो मेरी बात सुनो ना। मैं तो कुछ अब जाके लिखा है, मैंने तेरे से तो कुछ लिखा ही नहीं, मैं तो बात ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बैठ जाओ और रिपीट करना, पहले बता रहा हूँ ना, पीछे खड़े हो गए। ठीक है, क्लियर? सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे कोचिंग स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है। अब मुझे बताओ कोचिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे? सबसे पहला, हाँ, सबसे पहले मेरे को लैंड लेना पड़ेगा। अरे वो छोड़ो, मेरे को वो मैंने पढ़ाई कर ली, ठीक है, हो गया, सब हो गया, खर्चा वर्चा कर दिया। चलो वो सही कह रहा है, मेरे को क्या पढ़ाई पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया मैंने। अब तो वो खर्चा हो गया ना, वो इंक्रीज हो सकता, चाहे मैं 100 बच्चे पढ़ाऊं, चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा मैंने लैंड खरीदा, ठीक है, मशीनरी वगैरह सेटअप करी, जो भी करा, ठीक है, फर्नीचर वगैरह सब मैं खर्चा कर दिया, फैन लगवा लिए, एसी लगवा लिया, सब मैंने सेटअप कर लिया। चेयर्स को एक्सक्लूड कर दो अभी। समझ में आ गई बात? ठीक। अब मुझे बताओ, चाहे मेरे पास एक बच्चा है, मेरे इन सब चीजों में मान लो 10 लाख रुपए खर्चे हो गए, ठीक है। वरुण के लिए तो छोटी बात है 10 लाख रुपए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा मान लो ये मेरे 10 लाख रुपए खर्चा हो गए सब काम करना, अभी एक भी बच्चा नहीं आया, ठीक है। मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ? मान लो अभी जीरो जीरो, बट फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई मुझे बताओ? 10 लाख रुपीज का खर्चा हो गया। जल्दी आ जाओ अंदर, ठीक है, 10 लाख रुपीज का खर्चा हो गया। अब मैं कह रहा हूं चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं, 2 बच्चे पढ़ाऊं, 3 4 5, कितने बच्चे पढ़ाऊं, ये खर्चा तो क्या रहने वाला? 10 लाख। ये चेंज नहीं होगा। मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स कॉस्ट। इसको मैंने कब इनकर करा? प्रोडक्शन बच्चे आने के बाद या बच्चे आने से पहले? तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने इनकर कर दिया। तो इट इज जनरली टेक प्लेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यानी ये कॉस्ट क्या नहीं होने वाली? फिक्स नहीं, चेंज नहीं होने वाली। फिक्स तो है ही, कह रहा फिक्स नहीं होने वाली, ठीक है, चेंज नहीं होने वाली। फिक्स है क्या? ये फिक्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। इतनी बात समझ में आई? जीरो हो सकती है? नहीं, इट कैन नेवर बी। और क्या रहने वाली है? फिक्स। मैंने कब करा इसको खर्चा? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और जनरली कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करा? लैंड कौन सा फैक्टर है?
फिक्स फैक्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये 4 पॉइंट। अब ये तो मैंने अपना एग्जांपल ले लिया, एक कोई नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे को पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो क्या करना पड़ेगा वरुण? क्या लेनी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, चलो प्लास्टिक। सीधा मैंने लैंड नहीं खरीदा, मशीनरी कोई नहीं, सीधा मैं पहले पहुंच गया प्लास्टिक लेने, हैं रॉ मटेरियल खरीदने पहुंच गया पहले मैं, हैं। और रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट में आता है, ना कि फिक्स कॉस्ट में। समझ में आएगी बात? क्योंकि मेरे को अगर आउटपुट बढ़ाना है तो प्लास्टिक ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम करना है तो प्लास्टिक कम लगेगी, वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बेटा पेन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी है, फैक्ट्री लगा, पहले जमीन चाहिए, वेरी गुड, जमीन चाहिए, मशीनरी, पूरा सेटअप करना पड़ेगा। मेरे इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, छोटी बात तो करेंगे ही नहीं हम। छोटी बात करने थोड़ी आए यार, बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी कर सकते हैं, एटलीस्ट सोच सकते तो है। 10 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया मैंने। अब ये 10 करोड़, अभी मैंने एक भी पेन नहीं बनाया, खर्चा कितना हो गया मेरा? कौन सी कॉस्ट है? अब मैं चाहे 10,000 यूनिट बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, कितने ही बनाऊं, ठीक है, तो ये कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स। अब आपको थोड़ा बात समझ में आ रही है, फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट जनरली बिजनेस स्टार्ट करने से, बिजनेस तो नहीं बोलूंगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इनकर जनरली, ठीक है, बट कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती है जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद या प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद आती है, वो भी फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। बताऊंगा उसके बारे में, बाद में बात करेंगे। अब देखो एक तो फिर मैं लॉन्ग रन में शिफ्ट कर जाऊंगा ना, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट रन है, यहाँ कुछ फैक्टर्स तो क्या रहने वाले हैं? समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे बढ़िया, ठीक है, आप पूछते रहो क्वेश्चंस, बट रेलिवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो लैंड ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं शॉर्ट रन से कहाँ चला जाऊंगा? और लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो जब तक मैं किस में हूँ, तब तक कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ बेटा इस शेड्यूल का मेरे को डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। तो कोई मेरे को बता सकता है कि भैया कैसे बनेगा डायग्राम इसका? दिमाग लगाओ। क्या कह रहे हो सुंदर? वेरिएबल फैक्टर्स। बेटा प्रोडक्शन खत्म हो गया, अब देखो ऊपर, सर ऊपर ये देखो कि मैंने क्या क्या चीज ले रखी है। एक तो है आउटपुट और एक है फिक्स कॉस्ट। पहले हम यहाँ वेरिएबल फैक्टर लेते थे, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अरे आउटपुट, वेरी गुड, पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं ऐसे एक लाइन बना दूंगा पैरेलल, ये मेरी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे कितना? 10, ना ये ऊपर जा रहा ना ये नीचे, और देखो जीरो से स्टार्ट नहीं करा, बिकॉज इट कैन नेवर बी, हमेशा अगर आउटपुट आपका जीरो है फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी जरूर। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की शेप कैसे थी? पैरेलल टू। चलो जल्दी शेड्यूल बनाओ, डायग्राम बनाओ। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? yes हाँ sir भैया। क्या? fixed cost is always parallel. fixed cost curve लिखना, parallel to x axis। क्या कह रहे हो यार? हाँ, स्ट्रेट लाइन में कर्व होती है, कर्व का मतलब ये नहीं होता बेंडिंग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई? क्या हुआ सुंदर? कोई बात नहीं, छोड़ देना आज। कहाँ अकाउंट्स में? तुम चले जाना जल्दी। हाँ हाँ, तुम चले जाना थोड़ा जल्दी, मनी नहीं है तुम्हारा भी जाने का। सुंदर को नहीं भेजूंगा। ओह माय गॉड। चुप एकदम, बस अब आगे चलते हैं, ठीक है। लिख लिया कृतिका? सबने लिख लिया? फिक्स कॉस्ट समझ में आ गई? 4 पॉइंट याद हो गए? पहला, इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ, इट इज इनकर्ड ओवर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, हाँ, इट इज इनकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और लास्ट पॉइंट, इट कैन नेवर it बी can जीरो। never be zero
ये वेरी गुड। नेक्स्ट पे आओ भाई, दूसरी कॉस्ट कौन सी पढ़नी पड़ेगी, जल्दी लिखो, हाई डालो। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर पेपर में एफसी को टीएफसी बोल दिया उन्होंने तो घबराना मत, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऐसी वीसी को अगर टीवीसी बोल दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है, ठीक है। लिखो, बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो, it is the cost which changes with the level of output. It is the cost which changes with the level of output, यानी ये चेंज ये होती है, it changes with the level of output. बुलेट पॉइंट चेंज, ऊपर वाले पॉइंट्स का अपोजिट करते जाओ। बताओ, it is incurred variable factors of production incurred over variable factors of production, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ, हाँ भी बात करेंगे बेटा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताओ जल्दी। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, इट इज जनरली incurred it is generally incurred, लिखो पहले बता रहा हूं, after the start, incurred over, after the start of actual production, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज जीरो, it is zero at zero level of output, ठीक है भाई, ठीक। अब बात करो रॉ मटेरियल की, तुमने बोला था ना रॉ मटेरियल, मैं कह रहा हूँ बेटा, आज जब सेटअप हो गया था, हमारे 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे पेन की फैक्ट्री पे, है ना, आज हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। अब बताओ प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। देखो चलो, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक मत बोलो उसको, क्या बोलो, रॉ मटेरियल, सारा चीज आ गई इसके अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, ठीक है। अच्छा, और लेबर नहीं चाहिए क्या, लेबर चाहिए, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, ठीक है, पावर, है ना। वाटर और बताओ, सप्लाई। वाटर सप्लाई, चलो ठीक है, वो रॉ मटेरियल के अंदर ही काउंट हो जाता है वैसे। और बताओ, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, एटसेट्रा। हमने सब चीज गैदर कर लिया, आज हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने खर्चे गिनवाए हैं, क्या ये चेंज होंगे अगर मैं आउटपुट चेंज करूंगा, है कैसे? अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, बिजली भी ज्यादा लगेगी, लेबर भी, दो खर्चे बढ़ गए। आउटपुट बढ़ाया, खर्चे इंक्रीज। अच्छा, आउटपुट कम करूंगा तो खर्चे कम, यानी ये खर्चे चेंज हो रहे हैं आउटपुट के चेंज होने पे, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और ये ज्यादातर ये सब सारी चीजें क्या थी, इट इज इनकर्ड ओवर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल फैक्टर। लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जनरली कब देख रहे हो, कब खर्चा करना स्टार्ट करा, प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले या बाद में? तो जनरली इट इज इनकर्ड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या? सर अरे बेटा, आफ्टर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पहले प्रोडक्शन कर दिया उसके बाद खर्चा कर रहे हैं। एक पॉइंट, हाँ बताओ। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। मुझे एक मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम क्या बोल रहे हो।
तुम बोल रहे हो कि भैया आफ्टर, आपने लिखा आफ्टर द स्टार्ट बोला है ना मैंने, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मैंने ये नहीं बोला आफ्टर द प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन बोलता तो दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि भाई प्रोडक्शन हो गया उसके बाद खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है यहाँ पे जब आपने स्टार्ट करा है प्रोडक्शन, तब आप ये खर्चे कर रहे हो साथ साथ में। और पता है हमेशा क्या होता है बिजनेसेस के अंदर, मैं तुम्हें बताऊं कि जब भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है कि रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया उसकी पेमेंट कर दी क्या मैंने? क्रेडिट सेल, 90% क्रेडिट सेल परचेज। अगर तुम लिटरल मीनिंग पे जा रहे हो तो मैं लिटरल मीनिंग पे आ रहा हूँ। जब फैक्ट्री खोलते हुए बिजनेसमैन है तो तुम्हारे वहां भी जब सामान आता होगा उसकी पेमेंट तो बाद में क्लियर होती है, ठीक है। तो पेमेंट उसी टाइम, खर्चा तुम्हारा उसी टाइम हो गया क्या? तो एक्रूअल बेसिस पे नोट करते हो ना तुम, तो उसको एक्रूअल बेसिस पे तुम्हारा एक्चुअली भी कहाँ हुआ, अभी तुम्हारे अकाउंटिंग से कहाँ गया, प्रॉफिट रियलाइज कहाँ करा तुमने, अभी कहाँ कॉस्ट इनकर करी, वो तुमने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। तो तुम्हारे, मुझे बात बताओ, तुम बढ़ गए, तुम्हारे तुम्हारा पेमेंट चली गई क्या? एक्चुअली इनकर कर दिया क्या? नहीं करा ना। तो या तो देखो क्या करो, या तो क्या, नहीं अकाउंट्स को ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बात को, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, एक पॉइंट होता है एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले का, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद का, ये जो पॉइंट है ना बीच में, इसको मैं काउंट कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्शन हो गया ये वाला पॉइंट, तो अभी तो आफ्टर लिखवाया है। ये पॉइंट एक पॉइंट है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले का एरिया है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद का एरिया है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ से पहले के जो खर्चे हैं ये बिफोर हो गए, इसके बाद के जो खर्चे हैं तो यही लिखवाया बस मैंने। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्शन हो गया ये इसके बाद ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट है। समझ में आ गई बात? हाँ यही लिखा जाता है इसके अंदर। क्लियर है? पक्का? सुंदर, आगे चलें। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा जनरली ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? वेरिएबल, तो इट इज इनकर्ड ओवर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी बात, इट इज इनकर्ड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और लास्ट है क्या, ये जीरो हो सकता है? इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। दोबारा सुन लो, इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या मतलब इस बात का? अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जीरो पेन, तो रॉ मटेरियल लगेगा क्या? बिजली लगेगी क्या? तो ये खर्चा, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? जीरो। तो इट कैन बी जीरो, बट कहां पे? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। लिखो जरा शेड्यूल। यहाँ लिखो आउटपुट। आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्यू से। यहाँ लिखो वीसी, वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट कहाँ से स्टार्ट करूं? ध्यान रखना हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा कॉस्ट के अंदर? जीरो से। वेरिएबल फैक्टर जीरो से क्यों करो? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कितनी होगी? जीरो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को? फिर 10, 18, 24, 32 और 42, कुछ रेट भी है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। क्लियर है भाई? अब मुझे बताओ पहले कितने से इंक्रीज हुई? ठीक है, उसके बाद? वेरी गुड, फिर 6 से, है ना? और फिर उसके बाद फिर कुछ बात ऑब्जर्व करी क्या? भैया एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ कार्तिक बेटा? भैया जो हमने वेरिएबल कॉस्ट है ये हमने रैंडमली इंक्रीज करी या फिर नहीं, किसी रेट पे नहीं करी? अभी वही समझाऊंगा, ठीक है, वही समझाऊंगा। एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ भाई, बताओ। हाँ भाई कार्तिक, क्या कह रहे हो कि ये मैंने रैंडमली लिया है? इसका आंसर है नो, ठीक है। अभी मैं उसका आंसर करूंगा, पहले आप सारी चीजें कर लो, उस बात पे भी आऊंगा कि मैंने ऐसे क्या करा है, ठीक है। देखो, पहले इंक्रीज हुई है डिमिनिशिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुई है इंक्रीजिंग रेट से। टीपी कैसे चलता था हमारा? पहले इंक्रीज होता था इंक्रीजिंग रेट से, ये पहले इंक्रीज हुआ है डिमिनिशिंग रेट से, उल्टा है टीपी का, ध्यान रखना क्यों है वो भी बात करूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी के बेसिस पे मुझे डायग्राम बनाना होता है, अगर किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का अगर डायग्राम बनाना होता इसी बेसिस पे जो मैंने आपको शेड्यूल बनाया है, ठीक है। बच्चे बोलते भैया इसको प्लॉट करो, इसको प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री हैंड डायग्राम बनते हैं, ठीक है। प्लॉट करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लूं? नीचे क्यू लिख लूं? क्यू का मतलब आउटपुट, यहाँ पे क्या है? वीसी, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले वीसी इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाँ, पहले ऐसे जाएगा, इंक्रीज होगा
इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? टीपी कैसे चलता था? इंक्रीज होता था फिर इंक्रीज होता था डिमिनिशिंग रेट से। ध्यान है, पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। उसके बाद देखो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो इंक्रीज होगा ये इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो पहले इंक्रीज हुआ डिमिनिशिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है, कैसा बना हुआ है बता सकते हो? कर्व तो है ही है, कर्व तो सभी है। अब मुझे बताओ कैसा इसका शेप क्या आ रहा है? जैसे ऊपर मैंने बोला वो सर पैरेलल टू सांप, एक्स एक्सिस, तो इसका क्या कह रहे हो? सर स्नेक। एस, एस देखा है एस, बट ये उल्टा एस है ना? तो इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टे एस की तरह, इनवर्स एस शेप्ड। वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा बनता है हमारा? इनवर्स एस शेप्ड, ठीक है। कहाँ पे नीचे? आई मैंने कुछ वो सब कुछ नहीं बात करी, मैंने पूछा ये बताओ क्या क्या कह रहे हो तुम? वो प्रोडक्शन का ये कॉस्ट है, हाँ। नीचे करना चाहिए था, देखो कैसे, देखो इधर देखो क्या कैसे लाना चाहिए था। नीचे की वाला डिक्रीज थोड़ी हो रहा है, 8 का हुआ, वो तो गैप है बीच का। वीसी की बात करो ना, मैंने वीसी का कर्व बनाया है, वीसी का कर्व है, वीसी की बात करो कहाँ डिक्रीज हुआ? वो तो गैप बताया ना मैंने, वही तो वो बोल रहा था शगुन कि गैप है वो। बना लिया डायग्राम? भैया एक मिनट। वेरिएबल कॉस्ट कर्व is inverse S shaped, inverse S shaped because of law of variable proportion, because of law of variable proportion, full stop। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, ठीक, थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा। तो बिल्कुल अलर्ट होके पढ़ोगे, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात को तो ढंग से सुनना। मैंने आपसे बोला वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा बनता है? इनवर्स एस शेप, यानी पहले इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। करेक्ट, वेरी गुड। तो पहले इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, इसका मतलब है देखो पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 8 से इंक्रीज हुआ और फिर 6 से, बट हुआ इंक्रीज ही है। 0 से लेके 24 तक इंक्रीज हुआ है, जाएगा ऊपर ही, बट रेट कैसा है उसका इंक्रीज होने का? डिमिनिशिंग। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड कर दिया, दिख रहा है, बेंड कर दिया क्योंकि डिमिनिशिंग था। फिर इंक्रीज हुआ देखो किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यहाँ से लेके हुआ इंक्रीज ही अभी भी। तो देखो फिर इसको मैंने थोड़ा तेजी से इंक्रीज कर दिया ऐसे, तो फास्ट है ना, समझ में आ गई? तो इनवर्स एस शेप बन गया। अब क्वेश्चन आता है भाई ऐसा हुआ क्यों, है ना? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर लॉ कौन सा लगता है पहले बताओ? शॉर्ट रन के अंदर लॉ कौन सा लगता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, या उसको बोलो रिटर्न्स टू अ फैक्टर या डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन, एक ही बात है। वो लॉ क्या बोलता है? वो लॉ ये बोलता है, मैं याद करा दूं दोबारा से आपको, कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, है ना, टोटल प्रोडक्शन को लेबर्स बढ़ा के या वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा के, है ना, और फिक्स फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन 3 स्टेजेस से पास होगा, है ना। पहले टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट, फिर फाइनली डिक्रीजेस, ठीक है। पता नहीं कहां से कौन सी बात नेगेटिव कहां चला गया, नेगेटिव एमपी जाता है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको याद कर लेना। टीपी इंक्रीज होता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, और फाइनली इट डिक्रीजेस, ठीक है सुंदर?
क्या एमपी, एपी तो कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप मेरे से पूछो सर ऐसा क्यों, जरा ढंग से सुनना, मुझे बताओ, ये ढंग से आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर करना। फर्स्ट स्टेज के अंदर टीपी का बिहेवियर कैसा रहता है, टीपी इंक्रीज होता है, वेरी गुड सगुन, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, क्यों? पहले देखो ऐसे ही सब्जी मंडी नहीं है, सर आराम से बोलो, अंडर हाथ उठाओ फिर मैं यूटिलाइजेशन। पूछूं। चलो उसने बता दिया, फिर भी आप बताओ, हाँ चलो। किस चीज का? वेरी गुड, सबसे पहला काम है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर्स को, मैंने आपको बोला था इस रूम की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट के 10 बिठा रखे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अंडर, हाँ, तो फिर टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। तो मुझे एक बात बताओ, जब अभी आपने वेरिएबल फैक्टर्स कम लगा रखे हैं तो आपका खर्चा भी तो इंक्रीज तो होगा, बट अरे डिमिनिशिंग रेट से। मैंने फिक्स फैक्टर्स पे अभी, मुझे बताओ, लेबर ज्यादा लगा रखे हैं कम, कम लगा रखे हैं, करेक्ट है, और इतनी तेजी से बढ़ा भी नहीं रहा है। तो बेटा खर्चा आपका देखो बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, खर्चा तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, करेक्ट है, ठीक। बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, पहले 10 से बढ़ा, फिर 8 से, खर्चा ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज, क्या कर रहे हो, अंडर। बट फिर आपको पता है, फिर आप उसको फुल करते हो और एक टाइम के बाद फिर ओवर ओवर करने लगते हो, है ना, तब आपका खर्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो फिर हाँ, फिर 8 से फिर 10 से, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कर कैसा जाता है हमारा, इनवर्स एस शेप्ड। अब बात समझ में आ गई? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी पूछे आपसे व्हाई वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इनवर्स एस शेप्ड, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बात खत्म। शॉर्ट रन के अंदर कोई भी कॉस्ट कर्व की शेप किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ, आपसे पूछे आगे व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पूछे व्हाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता, हाँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन की बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम अपने फिक्स फैक्टर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, लेबर्स कम लगा रखे हैं तो खर्चा भी कम ही है, वो कमी आ रहा है, खर्चा दिख रहा है हमें बढ़ रहा है, बट कम कम रेट से, तो कॉस्ट भी तो वेरिएबल पड़ रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलें, ठीक। फिक्स कॉस्ट में तो कुछ है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहने वाली है, उसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ढंग से सुनना। सर हाँ मैम सर बोलो। सर अंडर यूटिलाइज्ड तो हम फिक्स फैक्टर को कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट से कैसे वो हो रहा है? अरे तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स फैक्टर्स को यूटिलाइज किसके थ्रू करते हो, ये बताओ, एक सेकंड इससे बोलो। वे- हाँ, हाँ, फिक्स लेबर फैक्टर्स को से। यूटिलाइज कैसे कर रहे हो? मशीनरी थी, मशीनरी, मशीनरी याद यस है, सर। मैंने बोला था इसके ऊपर मैंने 2 लेबर लगा रखे हैं, है ना, तो ये लेबर क्या है मुझे यस। बताओ, ये वेरिएबल फैक्टर। हम फिक्स हाँ सर, फैक्टर्स की समझ गया। यूटिलाइज ही किसके थ्रू करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हाँ, के थ्रू। वेरिएबल समझ में आ फैक्टर। गई बात अनुराग? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, अब जरा मेरी तरफ देखो, दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं, यस सर। इस पॉइंट को हाँ देखना, इस वाले भैया। को। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की कॉस्ट कौन सी थी, बिफोर, तुम पहले का बिफोर बोलते मुझे पता है, कॉस्ट पूछ रहा हूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की कॉस्ट कौन सी थी, फिक्स करेक्ट है। कॉस्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद की कॉस्ट कौन सी है, दोनों मिला दो, वेरिएबल कॉस्ट। अब बात समझ में आ गई? टोटल कॉस्ट। आई या नहीं आई, इसलिए वीडियो ऑन करी थी ठीक है, दोबारा सुन लो, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की कॉस्ट ले ली, बाद की कॉस्ट ले ली, दोनों को ऐड कर दी, क्या आ गई, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो टोटल टीसी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस वी से। चलो अब आपको एक छोटी सी बात देते हैं करने के लिए, आपने आपने एफ सी का फिक्स कॉस्ट का कर्व पढ़ लिया, हाँ या ना, आपने वेरिएबल कॉस्ट का कर्व पढ़ लिया, हाँ, तो और आपको पता है दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, तो टीसी का कर्व मुझे आप बना के दिखाओगे, क्लू मैंने दे दिया। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा, बट थोड़ा। कार्तिक समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ भैया। ठीक है, स्तुति, हाँ जी भैया। ठीक है, ठीक है।
क्या हुआ शगुन? पार्टी तुम तो कल छुट्टी मार ली तुमने, मैंने कल के लिए बोला नहीं था तुमसे? छुट्टी करा रही, मैं तो पढ़ा रहा था भाई, मैंने कहा तुम्हारी मिस चलो इनको थोड़े मजे दिला दे। माइक अप। क्या कर दिया? क्या देंगी? किस चीज का सर्टिफिकेट? टीचर्स की गलती, टीचर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। 2-3 पॉइंट चिपका दो बढ़िया। सीमा मैम से नहीं कर सकते तो सीमा मैम से थी, सीमा मैम तो पॉइंट देती है बढ़िया। हो गया कृतिका, दिखाना बेटा। वरुण सर हो गया। फोटो फोटो भेजो या स्क्रीन पे दिखाओ हमें, फोन से। सर दिखा। नेक्स्ट लेवल ही गलत हो। हाँ हाँ हम भी देख रहे हैं बेटा, ये अनुराग बहुत ही ज्यादा गलत है ये देखो तुमने एफसी और, अरे तुम हटा दिया तुमने, एफसी और वीसी था वो, मैं कह रहा हूँ टीसी कहाँ है? यस सर। टीसी बनाओ सर ना। यही दोनों हो गए ना। अच्छा ऐसा हो जाता। क्या यहाँ पे क्या है? बस इतना सही है टीसी, एक पॉइंट टीसी है। फालतू की बात है, सामने देखो, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहेंगे। देखो आपने फिक्स कॉस्ट बनाई, सबने ऐसे बनाई नहीं बनाई? आपने क्या बनाई? मैंने बनवाई रखी है, आपको देख देख लिया बस आपने उसमें से ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट फिर इनवर्स एच शेप, पहले इंक्रीज हुआ डिमिनिशिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, आपने ये बना दिया। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी। तो इसमें टीसी कहाँ बनाई सर, आपने? टीसी का कर्व भी तो बनाओ। सर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है शायद वहां पे। सब छोड़ो, इधर देखो, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो जल्दी कराऊं भाई, टाइम नहीं है, कम है। 0 1 2 3 4 और 5, इधर देखो सामने जल्दी से। एफसी बताओ कितना रहेगा, है ना? और वीसी बताओ जल्दी से कितना है? 0 0 10 18 24 32 42। अब टीसी कैसे निकालेंगे बताओ? चलो ऐड करो ना सर फिर। दोनों को ऐड करके। 10 20 28 34 42 और 52। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहली बार टीसी कहाँ से स्टार्ट होगी? तो जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट होगी पहली बात तो, यहाँ से। इधर देखो यहाँ से। समझ में आ रही है बात? लॉजिक समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लियरली देख रहा हूँ, क्लियरली वीसी और टीसी के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है, देखना जरा। कितने दोनों में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? अरे 8 कहाँ है? 18 और 28 में 10 का होता है यार। ये